बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.6 की। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है। कहता है इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी, ए बी सी डी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी आपको ये भी बता रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। सेकेंडली ये कि आपको ये भी बता दिया है कि ए बी सी डी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी आप इसको ज़ीरो के इक्वल पुट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपने इसको किसी कांस्टेंट के बराबर जो है वो पुट कर देना। सबसे पहले आप कंडीशन ले लें। सवाल को जो है वो 3 हिस्सों में मैं सॉल्व करूँगा ताकि आपको भी समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए कि पहला हिस्सा सवाल का ये है और दूसरा हिस्सा हम लेफ़्ट हैंड साइड और तीसरा हिस्सा सवाल का जो है वो राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हिस्से को ले लेते हैं जिसमें आपको बताया गया ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। आप इसी कंडीशन को ले लें जो कि आपको बताई गई है क्वेश्चन के अंदर, ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। जैसा कि क्वेश्चन के अंदर बताया गया कि यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये आपके पास रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है। आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में पहले ले आए, ए बाई बी इज़ इक्वल टू सी बाई डी, जो कि कंडीशन में बताया था कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इस वजह से आप इसको कांस्टेंट के इक्वल पुट कर लेंगे। अब ये दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। अब ए बाई बी इज़ इक्वल टू के, सेकेंड जो है वो आपको दिया गया यहाँ पे सी बाई डी इज़ इक्वल टू के। ये चीज़ जो है वो इसके इक्वल है और इसी तरह ये चीज़ जो है वो इसके इक्वल भी हो सकती है। इस वजह से आपने a बाई बी इज़ इक्वल टू के और c बाई डी इज़ इक्वल टू के पुट करेंगे। b यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके आप मल्टीप्लाई कर ले तो ये a इज़ इक्वल टू बी के बन जाएगा और यहाँ पे आपके पास c इज़ इक्वल टू डी के बन जाएगा, क्योंकि d यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि आपके पास दो वैल्यूज़ आई हैं, a इज़ इक्वल टू बी के एंड c इज़ इक्वल टू डी के। आपने इन्हीं दो वैल्यूज़ को यूज़ करना है। अब हम सवाल के दूसरे हिस्से की जानिब आते हैं जिसको हम कहेंगे लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है क्वेश्चन की आपने, वो है 4a माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 9b। अब जहाँ पे a है आप a की वैल्यू पुट कर लें, 4b माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4, अगेन a की जगह आपने b के पुट करना है, b के प्लस 9b। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4b के माइनस 9b और डिवाइडेड बाय 4b के प्लस 9b। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो b कॉमन आएगा, तो b को कॉमन ले लें तो 4k माइनस 9, अगेन हमारे पास b कॉमन आ गया तो 4k प्लस 9। b और b कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग्स आपके पास रह जाएंगे वो है 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4k प्लस 9। ये आपने जैसे लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की है, इसी तरह आपने क्वेश्चन की राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है, जो कि सवाल का मैंने आपको बताया कि तीसरा हिस्सा है। अब आप ले लें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा 4c माइनस 9d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 9d। अब जैसा कि आपने यहाँ पे c की वैल्यू निकाली थी, वो c की वैल्यू आप इसके अंदर पुट करें, 4d माइनस 9d डिवाइडेड बाय 4d प्लस 9d। अगेन इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें जैसे कि आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे किया था। यहाँ पे आ जाएगा 4d माइनस 9d और 4d प्लस 9d। अब आप कॉमन ले लेंगे, कॉमन जो है वो d आता है बीच में, d आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 4k माइनस 9, d अगेन यहाँ पे कॉमन है 4k प्लस 9। अब आप करेंगे ये कि d दोनों साइड्स पे है तो ये कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेनिंग आपके पास बच गया है वो 4k माइनस 9 और 4k प्लस 9। अगर आप गौर करें तो इस तरीके से आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये प्रूव हो गया। यही आपने क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपने यही प्रूव कर दिया है। लेफ़्ट हैंड साइड को जो आंसर आया आपका और राइट हैंड साइड पे जो आंसर आया दोनों आपके आंसर सेम है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया।
अब हम लोग बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना है जैसे आपने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया है। अगेन हम लोग ऐसा करेंगे कि a रेशियो b इज़ इक्वल टू c रेशियो d ले लेंगे। ये रेशियो की फॉर्म में है, आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में ले आएँ। a बाई बी इज़ इक्वल टू c बाई डी। ये आपको जैसे कि कंडीशन में दिया गया था ए बी सी डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो यू हैव टू पुट कांस्टेंट हियर। यहाँ पे आपको कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये ए बाई बी जो है वो इज़ इक्वल टू के, और सिमिलरली सी बाई डी इज़ इक्वल टू के। अब b यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a इज़ इक्वल टू बी के, और यहाँ पे d डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c इज़ इक्वल टू डी के बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे एक c की वैल्यू निकाल ली है, सेकेंडली आपने यहाँ पे a की वैल्यू निकाली है। अब आपने करना ही है कि इस सवाल की लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 6a माइनस 5b डिवाइडेड बाय 6a प्लस 5b। फिर आपने ये करना है, आप a की वैल्यू पुट करें। यहाँ पे a की वैल्यू आपने निकाली b के, यहाँ पे आ जाएगा 6b के माइनस 5b। अगेन आपने ये नीचे करना है 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे a की वैल्यू अब आपने b के पुट करना है, और प्लस 5b। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 6b के माइनस 5b डिवाइडेड बाय 6b के प्लस 5b। अब आप देख रहे हैं कि b जो है वो इसमें से कॉमन निकल सकता है, तो मैं कॉमन निकाल लूँगा। b जो है वो यहाँ पे कॉमन आ गया, और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 6k माइनस 5। अगेन नीचे b कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 6k प्लस 5। तो b जो है वो मौजूद है दोनों साइड्स पे, तो आप इसको कैंसिल कर लें। तो फाइनली जो आपके पास रिड्यूस होकर बच गया वो 6k माइनस 5 और 6k प्लस 5। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड निकल आई है। अब आपने राइट हैंड साइड ले लेनी है क्वेश्चन की। क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पे आपको दिया गया है 6c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 6c प्लस 5d। अगेन आपने यहाँ पे c की वैल्यू निकाली थी, वो c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें आप, तो ये 6d के माइनस 5d डिवाइडेड बाय 6d के प्लस 5d। 6 को मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ दोनों साइड्स पे, तो आपके पास आ जाएगा 6d के माइनस 5d डिवाइडेड बाय 6d के प्लस 5d। अब देखिए यहाँ पे अगेन d जो है वो कॉमन निकलता है, d को मैं कॉमन निकाल लूँगा। तो कॉमन निकालने के बाद आपके पास 6k माइनस 5, और यहाँ पे आ जाएगा अगेन d कॉमन 6k प्लस 5। d से कैंसिल हो गया, और जो आपके पास बाकी रह गया है वो है 6k माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6k प्लस 5। तो इस तरह आप देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड अगेन जो है वो प्रूव हो गई है राइट हैंड साइड के। तो बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है, और इसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के प्रूव हो जाएगी। अब हम लोग देखते लेते हैं पार्ट नंबर 3 जो है वो आपका एक्सरसाइज 3.6 का, और इसमें आपने अगेन जो है वो आप कंडीशन आपको दी थी a रेशियो b इज़ इक्वल टू c रेशियो d, और रेशियो फॉर्म में है, आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लें a बाई बी इज़ इक्वल टू c बाई d। और आपको पता है कि ये सारे ज़ीरो के इक्वल नहीं थे, इस वजह से आपको यहाँ पे कांस्टेंट k पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये है कि आपके पास a बाई बी इज़ इक्वल टू k, और सेकंड c बाई d इज़ इक्वल टू k। b यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा a इज़ इक्वल टू बी के और c इज़ इक्वल टू डी के। डी यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे आप इस तरीके से a की वैल्यू भी निकाल लेंगे और b की वैल्यू भी c की वैल्यू निकाल लेंगे। a और c की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब आपने क्वेश्चन की जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो ले लेनी है। लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको दिया गया है a बाई बी। तो अब आप a की जगह जो है वो b की वैल्यू तो आपके पास है नहीं, तो इस वजह से b एज इट इज़ आ जाएगा, और a की वैल्यू आपने पुट करनी है b के। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a की जगह b के डिवाइडेड बाय b, और b से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपके पास जो है वो k आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आई है, k इज़ इक्वल टू k। सिमिलरली आपने राइट हैंड साइड ले लेनी है, और राइट हैंड साइड पे भी आपके पास मौजूद है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगेन आपके पास यहाँ पे अब सी की वैल्यू थी, आपने ये सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो सी की वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपके पास ए की वैल्यू भी है, तो आप ए की वैल्यू भी साथ में पुट करेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा बी के का होल स्क्वायर और प्लस सी की वैल्यू है डी के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू आपके पास नहीं है, इस वजह से बी स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और डी स्क्वायर की वैल्यू भी आपके पास नहीं है, तो डी स्क्वायर भी जो आपके पास है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, करना ये है आपने कि नेक्स्ट आपके पास अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो के स्क्वायर कॉमन आ जाता है और अंदर आपके पास बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाकी रह जाएगा। नीचे भी आपके पास है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये दोनों सेम है और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ऊपर आपके पास है यहाँ पे सिर्फ अंडर रूट के का स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, क्योंकि दोनों का आंसर जो है वो सेम है के एंड के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब हम लोग देख लेते हैं पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 3.6, और इसमें अगेन आपने वही काम करना है कि ए रेशियो बी जो कि क्वेश्चन के अंदर आपको कंडीशन दी गई थी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, और आपको पता है कि ये रेशियो फॉर्म है, आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में ले आए ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन दैट इज इक्वल टू द कांस्टेंट के बराबर है। यहाँ पे ए बाई बी इज इक्वल टू के आ जाएगा। इसी तरह आपके पास सी बाई डी इज इक्वल टू के। अब बी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उसी साइड पे ला के आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए इज इक्वल टू बी के आ जाएगा। इस तरह आपके पास ए की वैल्यू आ गई है। डी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, सी इज इक्वल टू डी के। इस तरह आपके पास जो है वो सी की वैल्यू भी आ जाएगी। अब आप क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में आपको कहता है A6 प्लस C6 और रेशियो B6 प्लस D6 रेशियो फॉर्म में है, तो आप इसको तो ये रेशियो फॉर्म में दिया हुआ था, अब आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लें। सेकेंडली ये कि ए और सी की वैल्यू आपने जो है वो निकाली हुई थी वो यहाँ पे आप पुट करेंगे। ए की जगह आ जाएगा यहाँ पे आपके पास बी के, और यहाँ पे आपके पास पावर इसकी 6 आ जाएगी, प्लस सी की जगह आप यहाँ पे पुट करेंगे डी के। अगेन यहाँ पे पावर आपके पास 6 आ जाएगी, तो ये बन जाएगा B6 प्लस D6 एज इट इज़, इसको जो है वो हम पुट कर देंगे। सेकेंड आप यहाँ पे गौर करेंगे तो आपके पास K6 कॉमन आ रहा है, आप K6 को कॉमन ले लें। अंदर आपके पास B6 प्लस D6 रह जाएगा और नीचे भी आपके पास जो है वो B6 प्लस D6 मौजूद है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो फाइनली जो आपके पास आंसर है वो K6 आ रहा है, K की पावर 6। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। इसी तरह आपने अब राइट हैंड साइड ले लेनी है, और राइट हैंड साइड में भी आप के पास मौजूद है रेशियो की फॉर्म में। आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में पुट कर लें, ए क्यूब सी क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब एंड डी क्यूब। अब आपके पास अगेन यहाँ पे ए और सी की वैल्यू मौजूद थी, वो ए और सी की वैल्यू आप पुट करें। ए की वैल्यू आपके पास थी बी के और ये होल क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, और सी की वैल्यू आपके पास थी डी के और यहाँ पे भी जो है वो होल क्यूब आ जाएगा। नीचे आ गया बी क्यूब एंड डी क्यूब। अगर आप देखें तो ये सबका जो क्यूब है वो सेपरेटली लिखा जा सकता है, बी क्यूब एंड के क्यूब, डी क्यूब एंड यहाँ पे अगेन आपके पास के क्यूब आ जाएगा। नीचे आ गया बी क्यूब एंड डी क्यूब। के क्यूब जो है वो कॉमन निकल सकता है, के क्यूब को आप जो है वो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेने के बाद आप ये देखिए जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये 3 + 3 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बी क्यूब एंड डी क्यूब। नीचे आ गया बी क्यूब डी क्यूब। ये पावर्स ऐड होने के बाद यहाँ पे आपके पास बच जाएगा K6 और बी क्यूब डी क्यूब और बी क्यूब एंड डी क्यूब। अब आपको यहाँ पे जो है वो आप इनको कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो K6 के इक्वल आ गया। इस तरह जो है वो आपका ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ये हैं आपके फर्स्ट 4 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सरसाइज 3.6 के।
तो आज 4 काफ़ी हैं क्वेश्चन, बाकी के जो 4 क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।